हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी प्लस एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि आपको 31 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच कोर्स में आपको इंडिया के सभी टॉप के एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो आपको एमपी टेट की प्रिपरेशन कराएंगे। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर इस बैच कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको 4500 में मिल रहा था, तो अभी आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 899 में मिलेगा। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेते हो ABRG10 तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता होगा बहुत सारे आपको यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 16 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं यानी जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कहां पर स्थित हैं। तो सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो कहां स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर के चारों तरफ। सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। और अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है तो वो है अटलांटिक महासागर। ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और भारत की जो मुख्य भूमि है उस पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं स्थित है, लेकिन जो भारत में द्वीप है अंडमान निकोबार, तो वहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है और उसका नाम है बैरन। तो याद रखेंगे, भारत में मुख्य भूमि पर तो कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन जो भारत का द्वीपीय क्षेत्र है तो अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, उसका नाम है बैरन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ था। औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो किस उद्योग से हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग। और अगर आपसे पूछें कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी तो आप याद रखोगे इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत में जो सर्वाधिक नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सबसे अधिक वन्य जीव विहार है, वन्य जीव विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो वन्य जीव विहार है ये है अंडमान निकोबार में। ठीक है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा वन्य जीव विहार कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहते हैं जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ में किए जाते हैं। तो अगर कृषि के साथ में कोई जो है वो पशुपालन भी कर रहा है तो ऐसी कृषि को कहते हैं मिश्रित कृषि। ध्यान रखेंगे, मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है, कृषि और पशुपालन इन दोनों कार्यों को एक साथ करना। अगला प्रश्न है कि वह सड़क कौन सी है जो कि हिमालय में विश्व के 4 सबसे ऊंचे दर्रों को पार करती है, तो इसका सही आंसर है लेह मनाली राजमार्ग। लेह आपको पता है कि लद्दाख में है और मनाली जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। और इसको कहा जाता है NH1D। ठीक है, NH1D इसका नंबर है, ध्यान रखेंगे। ये वो सड़क है जो विश्व में हिमालय के 4 सबसे ऊंचे दर्रों को पार करती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, तो वो है NH44। इससे पहले जो NH7 है वो सबसे लंबा हाईवे था, लेकिन अभी NH44 सबसे लंबा हाईवे है। और ये वाराणसी को कन्याकुमारी से, सॉरी, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। जो NH7 था वो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता था, और NH44 जो है ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्क्स किस शहर में स्थित है। डीजल इंजन वर्क्स यानी कि DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भी बोलते हैं इसको। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में स्थित है DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। वाराणसी का जो है एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन है मंडुआडीह, तो वहां के पास में ये वाला स्थित है DLW का कारखाना। और ये याद रखेंगे कि भारत के अलावा बहुत सारे और भी देश हैं जिनके लिए रेल इंजन निर्माण का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया झील। और ये नील नदी का उद्गम स्थल है। ये जो है नील नदी का उद्गम स्थल है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो नील नदी है आपको पता होगा कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का निर्माण करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण करने वाला जो राज्य है वो राज्य है तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का निर्माण करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु।
और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जो है विद्युत का उत्पादन किस माध्यम से किया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन जो है वो किया जाता है ताप विद्युत के माध्यम से, यानी कि थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। और ताप विद्युत केंद्र में ईंधन के रूप में अगर पूछे किसका प्रयोग करते हैं, तो ताप विद्युत केंद्र में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, लवणीय झील यानी कि जिसमें नमक की मात्रा सबसे अधिक हो, जिसमें खारापन सबसे अधिक हो, तो वो झील है आपकी वान झील। वान झील जो है ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है, सर्वाधिक खारेपन की अधिक मात्रा इसी झील में है, और ये झील तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकाय द्वीप कहा जाता है? तो भारत के पास में आपको पता है कि दो द्वीप समूह स्थित हैं, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है आपका लक्षद्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला जो पार्ट है, तो इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो अरब सागर का पार्ट है, तो इधर आपका जो लक्षद्वीप समूह है वो स्थित है। तो याद रखेंगे कि जो लक्षद्वीप के उत्तर के द्वीप हैं उनको मिनिकाय द्वीप कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी। तो अरब सागर के जो उत्तरी भाग के द्वीप हैं उनको मिनिकाय द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी ऐसी खाद्य फसल है जिसको अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेहूं। और अगर आपसे पूछे कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है, तो आप याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन है वो होता है उत्तर प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। और इसको पुराने समय में हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसका जो पुराना नाम था अगर पूछा जाएगा तो आप क्या टिक करोगे? इसका पुराना नाम जो था वो था हैली नेशनल पार्क। और भारत में जो बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत है, भारत में जो बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी 1973 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी लोक नृत्य। तो इसका संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जक देश है वो है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सर्वाधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और कुल अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस देश के द्वारा किया जाता है, तो वो है चाइना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। भारत का जो एक द्वीप है अंडमान निकोबार, तो ये मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे मूंगे की चट्टानें नहीं पाई जाती। जबकि मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और लक्षद्वीप, यहाँ पे मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है द ग्रेट बैरियर कोरल रीफ, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है कि साइबेरियन सारस जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में आता है? तो साइबेरियन सारस जो है ये आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल है जहां पर साइबेरियन सारस जो है वो जाड़ों में प्रवास के लिए आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था, तो किया गया था रामसर सम्मेलन। और आर्द्र भूमि को रामसर स्थल भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि को क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि को रामसर स्थल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो आप याद रखेंगे वर्तमान समय में भारत में 42 रामसर स्थल हैं, 42 रामसर स्थल हैं भारत में। रामसर स्थल, आर्द्र भूमि, वेटलैंड, ये सब एक ही हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। और आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है तो इसको बाघ राज्य भी कहा जाता है। तो भारत में सर्वाधिक बाघ जो है, टाइगर, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ है, तो भारत में जो सर्वाधिक शेर है वो है गुजरात में, ध्यान रखेंगे। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे भारत में जो सफेद शेर है तो इसके लिए प्रसिद्ध है नंदन कानन। नंदन कानन अभ्यारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है सफेद शेरों के लिए। और नंदन कानन जो अभ्यारण्य है ये स्थित है कहाँ? ये स्थित है ओडिशा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील स्थानों की खोज की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस प्रदेश में पर्यावरण संवेदनशील स्थानों की खोज की है सबसे अधिक? तो आपका सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर है बिहार। देखो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? वो है गंगा डॉल्फिन। और सबसे अधिक जो डॉल्फिन है वो बिहार में पाई जाती हैं। और बिहार में ही विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भी स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का जो चेयरमैन है वो होता है प्रधानमंत्री। याद रखेंगे, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए, तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।